तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन 5 है, जो पर्सनली 5.2 का सभी क्वेश्चन इसी में है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 हमारे पास है 3 अंकों की संख्या, ये है, इसे 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके सभी अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल होगा। यानी कि यदि 7, 2x ये संख्या पूर्णतः 9 से डिविजिबल यानी कि इसको डिवाइड कर 9 से डिवाइड करने पर एक पूर्ण संख्या मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इसके अंकों का योग भी 9 से पूर्णतः डिवाइड होगा। तो हम लोग जानते हैं इसके अंकों का योग क्या होगा, 7 + 2 + x। तो ये भी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 9 + x। तो यहाँ देखिए कितना है, 9 + x। तो किस x का किस मान के लिए ये सही है, मतलब यहाँ पूर्ण संख्या मिलेगा। पूर्ण संख्या x का किस वैल्यू रखने पर यह एक पूर्ण संख्या आएगा। तो हम लोग रखेंगे 0, तो ये मिल सकता है। यहाँ देखिए 0 + 9, यहाँ क्या है 9 + x का मान 0 रख दिए और नीचे में 9 है। तो क्या होगा 0 + 9 = 9 और नीचे में 9 यानी कि 1 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका मतलब इसका मान x = 0 हो सकता है। ठीक है, x = 0 हो सकता है। और देखिए यदि हम लोग 9 भी रख सकते हैं, 9 रखेंगे तो 9 कितना होता है, 9 9 18 और नीचे में 9 है। ये 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x = 0 या 9, इनमें से 2 कोई भी संख्या यदि यहाँ हम लोग रखेंगे तो वो 9 से डिविजिबल होगा। x का मान कितना होना चाहिए, 0 और 9, इनमें से कोई भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ उत्तर में लिख देंगे क्या, x = 0 या 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 7x 6 7x 6 7 5 एक 5 अंक की संख्या है, 11 से विभाजित है। तो हमें कहा गया है ये जो संख्या है 11 से विभाजित है। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है तो उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग को घटाएंगे एक दूसरे में, और जो आएगा वो भी 11 से विभाजित होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए 7x 6 5 7 5 ये वो संख्या है। तो इसके विषम स्थान के अंकों का योग देखेंगे। विषम स्थान यानी कि 1 और 2 और 3, 1 3 और 5 विषम स्थान, इसको और इसको, यानी कि ये होगा 7 + 6 + 5 5 और 6 11 11 और 7 18 यानी कि 18 आ गया। चलिए अब हम लोग सम स्थान के अंकों को योग करेंगे। तो कितना है, 7 + x। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। तो जो बड़ा होगा उसी को हम लोग छोटा में से घटाएंगे। तो हम लोग जानते हैं ये बड़ा ही होगा इससे। तो चलिए 18 - 7 + x हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 18 - 7 और माइनस को यदि इससे इंटू करेंगे प्लस से तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ x इसमें से घट जाएगा तो हमारे पास आएगा 11 - x। यहाँ देखिए इसके विषम स्थान के अंकों 18 और विषम स्थान के अंकों का योग 18 और सम स्थान के अंकों का योग 7 + x है। तो इसको हम लोग घटाएं तो कितना आया, इतना। और ये यदि ये संख्या जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसके अंतर, इसको निकालें, इसका अंतर भी 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसे डिवाइड करने पर एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, ये कहता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यदि x = हम लोग किस मान के लिए ये सही होगा, मतलब पूर्ण संख्या आएगा। पूर्ण संख्या किस मान के लिए, x का किस मान के लिए यह सत्य है। तो हम लोग देखेंगे क्या, सिर्फ x = यदि 0 रखेंगे, x = 0 रखेंगे तभी ये सत्य होगा, तभी ये एक कितना आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। यानी कि x
11 माइनस है -0 और नीचे में 11 है, तो ये घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 11/11 यानी कि 1। तो 1 एक पूर्ण संख्या है, तो हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू होना चाहिए 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 24, 36, 58 और 5, यानी कि ये जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं, यहाँ पूछा गया है जांच कीजिए कि ये संख्या 3 से पूर्णतः डिवाइड है यानी कि डिविजिबल है या नहीं, यानी कि पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ये हमें देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी अंकों का योग करेंगे और यदि ये 3 से विभाजित हो जाता है तो हम लोग कहेंगे यह जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगा। तो देख लीजिए 24, 36, 58 और 5 है इकाई अंक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे, यानी कि 2 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 5। यहाँ देखिए ये हुआ 5 और 5 10 और ये हुआ 5 8 और 2 10 और ये हुआ 3 6 और 4 10। यहाँ से एक 10, यहाँ से एक 10 और यहाँ से एक 10, यानी कि 30 और यहाँ है 3। तो हमारे पास कितना आया 30, 30 और 3 33, कितना आया 33। अब हम लोग देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से डिवाइड करने पर एक पूर्ण संख्या आता है, तो ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः डिविजिबल यानी कि पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एका 3 कट गया और ये भी 3 एका 3 आ जाएगा, यानी कि हाँ ये पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, इसमें लिखेंगे ये जो संख्या है 24, 36, 58, 5, 3 से कोमा लगा दीजिएगा, 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3375, यानी कि 3375। 3375 इसे हमें देखना है 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी संख्या 5 से डिविजिबल की जांच के लिए दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सीधा इकाई अंक को देखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक यदि 0 और 5 के बीच है, यदि 0 और 5 के बीच नहीं, 0 और 5 है, क्या 0 और 5 है, तो ये संख्या जो संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है 5 है, तो ये इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लोग लिख देंगे उत्तर में क्या है 3375 3 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अगला क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, 1848 को 4 से विभाजिता की जांच की जाए। तो हमें क्या करना है, यदि 4 से बोला जाए किसी संख्या को डिवाइड की जांच करने के लिए, तो हम लोग अंतिम के 2 संख्या को लेंगे, अंतिम के 2 अंक से जो संख्या बनता है वही लेंगे, मतलब 4 8 यही है अंतिम के 2 अंक। तो इसी को हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से देख लेंगे। यदि 4 से डिवाइड है तो ये पूरा संख्या 4 से डिवाइड मतलब डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 एका 4 कट जाएगा, 8 आएगा, 4 दूगुनी 8। ठीक है, होता है ना 12 4 48। तो ठीक है, चलिए तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, उत्तर में लिख देना चाहिए क्या, 1848 4 से कोमा लगा के 4 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि अंतिम की 2 संख्या विभाजित है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।